जय श्री हरि विष्णु जी। पवित्र वैशाख मास में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत रस पर। दोस्तों, वैशाख मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य देने वाला माना गया है। इस पावन समय में भगवान विष्णु जी की भक्ति और कथा श्रवण करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 7, जिसकी महिमा अपार है। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बरसती है। तो आइए सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। दीपक जलाएं। फल फूल तुलसी पत्तर से भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। तुलसी के पौधों में जल चढ़ाएं। इसके बाद श्रद्धा भाव से वैशाख मास कथा अध्याय 7 का पाठ करें या फिर श्रवण करें। अध्याय 7 की कथा। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की भी मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राज ऋषि उत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मति है, इससे मैं तुझे साधुओं से श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतः हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्नि, होम और श्राद्ध आदि कर्म हैं, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा के प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चय है। वैशाख में जो धर्म बताए गए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गौरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, शैया घाट देना तथा आम के फल और रसीली ककड़ी का दान करना, दौना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को अप्रैल का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तैल आदि का मर्दन न करना,
पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल दही अन्न नैवेद्य धूप दीप करना, भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़ सौंठ और आंवलों का दान करना, यात्रियों की सेवा, तंदुल और शाक का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए गए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही अन्न और नैवेद्य निवेदन करना, सब पापों के समूह को नष्ट करते हैं। जो ब्राह्मण स्त्री के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु तथा पित्त भी नष्ट हो जाएगा। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करते, वह नरक में पड़ते हैं, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाते हैं। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त जल और अन्न का दान करें। जल का दान न करने से पशु पक्षियों की योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा है। हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरी अनुभव की हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी अक्षुधा और तृषा बढ़ गई तथा उसकी कंठमाला का छिद्र भी बहुत सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां वह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी से कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आंध्र देश में भूवरावत एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में पैदा हुआ था। तप विद्या और दान और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई की और संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मैंने पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उसे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के किनारे पर वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ है, स्वर्ग नहीं गया है, बड़ा दुखी है और अपना मांस भी भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु जी की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे।
फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त होऊंगा। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांवों पर देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों से आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ है, जिससे पत्रीश्वरों की मोक्ष ना हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न देना, जिससे सहकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। जय श्री हरि विष्णु जी। महत्व। वैसाख मास में कथा सुनना 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस अध्याय का श्रवण करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति और धन समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। तो भक्तों, यह थी वैसाख मास कथा अध्याय 7। तो अगर दोस्तों आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल भक्ति अमृत रस को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु जी।